हाय गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज श्रुति गुप्ता, मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हर स्टडीज़ में। एंड अगेन आज आपके सामने मैथमेटिक्स का ही 9th स्टैंडर्ड का ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा जो चल रहा है ना, अभी रनिंग पे ही है हमारा 4.2। आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आपको कंप्लीट कराया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 5 क्वेश्चन थे, टोटल 5 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस बड़े थे इसलिए टाइम लग जाता है, धीरे धीरे समझने में टाइम लगता है, लगने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट जो हमारा मोटो है कि आपको फुल कंप्लीट एजुकेशन मिलना चाहिए, वो हमको आपको देना है। मिल रहा है आपको? कमेंट सेक्शन पे बताइए आपको कैसा लग रहा है पढ़ना, ठीक है। तो विदाउट लेट आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हम लोग बताए थे वर्ड्स प्रॉब्लम चल रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इफ a is to b is equal to 3:1, ओके, एंड b is to c is equal to 5:1। आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया है, प्लीज ओपन करके रखिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, 2 क्वेश्चन है, सेम वही है, प्रोसीजर सेम है, ठीक है। सब कुछ साथ साथ में करने के लिए दिया गया है, ये ध्यान रखिए। तो 2 and hard terrible questions are given here। क्या है? a क्यूब अपॉन 15 b स्क्वायर c जो होल क्यूब, एंड सेकेंड इज a स्क्वायर अपॉन 7bc, ठीक है। तो देखते हैं, देखकर ही डर लग रहा है क्या? डरने वाली कोई बात नहीं है, हार्ड नहीं है, देखकर डर लगता है बट हार्ड नहीं है, करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में क्या दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ना, ये 5th क्वेश्चन चल रहा है। 5th क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन जो दिया है आपको, प्रोसीजर एक तो सेम दिया है और उसी में ही आपको है ना, उसी क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन के आंसर्स निकालना है, याद रखिए। अब देखिए फर्स्ट का क्या दिया है, पहले देखते हैं। पहले फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम, पहले देख लेते हैं क्या है आपका। a is to b is equal to क्या है आपका 3:1, एंड b is to c is equal to क्या है 5:1, ठीक है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब। तो फर्स्ट का देखना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे, निकालेंगे पहले इनकी वैल्यू, a और b की वैल्यू निकालना है ना, उसके बाद ही तो सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहले इसे पूरा एज इट इज़ लिखेंगे। a is to b is equal to 3:1 एंड b is to c is equal to 5:1, जैसा लिखना है सिस्टमेटिक लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। इज इक्वल टू a अपॉन b इज इक्वल टू 3/1 एंड b अपॉन c इज इक्वल टू, सॉरी ये 5:1 है ना, ये 5:1 है ना, हम गलत तो नहीं कर रहे? ओके, ये 5:1 है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको इसके पहले भी बताए थे। बुक में थोड़ी गंदगी की हुई है पेन से, इसलिए कहते हैं पेन से कभी गंदगी मत करो, ठीक है। 5:1 ऐसा गिवन है आपको, ठीक है। तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों में भी, ठीक है। तो इसे चलो थोड़ा सा दूर कर देते तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसे ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये सेकेंड वाला यहाँ लिख रहे हैं, b to c इज इक्वल टू 5/1। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हियर इज ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, a1 से तो a होता है, और ये हो गया आपका 3b। हियर इज b1 से b होता है, ठीक, ये हो गया आपका 5c। हो गया क्लियर हो गया। देयरफॉर अब ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे a की वैल्यू 3b है, ठीक है। a की वैल्यू क्या गिवन है आपको 3b, तो ये b की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ये देखो ये b की वैल्यू है 5c। तो b के प्लेस में हम 5c लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5c। देखो b के प्लेस में, b की वैल्यू यहाँ 5c है, तो ये b के प्लेस में हम 5c लिखेंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, ये 15c। मतलब a की वैल्यू हमको क्या मिल गई, फाइनली a की वैल्यू हमको 15c मिली है। तो इसे आप क्या कर लेंगे, ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2, एंड ये जो नया मिला है ये आपका नंबर 3, ऐसा लिख लीजिए। चलिए पहले तो आपने इसे सॉल्व कर लिया, हो गया, समझ में आ रहा है। सब्स्टिट्यूट किया है हमने, ध्यान दो, सब्स्टिट्यूट किया है किसकी जगह में, ये b के प्लेस में, क्योंकि b की वैल्यू 5c है, ठीक है। तो हमने 5c को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, हमें एक न्यू वैल्यू मिल गई, मतलब a की न्यू वैल्यू हमको 15c मिल गई। क्लियर हुआ है ना। 3b लिखो या 15c लिखो, अगर बाद में भी करोगे तो b के प्लेस में तो b की वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा, तो हमने अभी ले लिया,
ठीक। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब ये 2 और 3 से आपका प्रोसीजर चलेगा। ये आपका ये मेन प्रोसीजर खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस पूछे, तो वो 2 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। चलिए, नाउ a इज इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे, नाउ a इज इक्वल टू 15c एंड b इज इक्वल टू 5c। हो गया, हो गया। मीन्स a एंड b दोनों ही में ही c के, देखो ये देखो c के टर्म्स नहीं है, दोनों ही c के टर्म्स में बन गए। 15c 5c दोनों भी c के टर्म्स में चेंज हो गए सब, ठीक है। अब कट होने के बाद क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएगा, सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट लेंगे, देन लेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाला सॉल्व करें, ध्यान दीजिए ए क्यूब वाला है ना, आप टेक्स्ट बुक में देखिए ए क्यूब 15b स्क्वायर सी ज होल क्यूब, यही आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते चलिए, देखते चलिए क्या होगा। ए क्यूब के प्लेस पे क्या है, देयरफॉर ए क्यूब के प्लेस पे क्या है, ए की वैल्यू आपकी 15 है, तो क्या 15 सी ज होल क्यूब, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है आपका ये 15 है, बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है 5c है, तो 5c ज होल स्क्वायर अगेन c, हो गया। अब ये पूरे का भी क्या होगा, पूरे का भी होल क्यूब। क्लियर हो गया यहाँ तक, हाँ दिख रहा है ना आपको, देखते थोड़ा आपको समझ में आ रहा कि नहीं, उसमें अच्छे से दिख रहा कि नहीं, यहीं तक ही दिख रहा है, ओके यहाँ तक समझ आ रहा है ना। चलो ठीक है, अब आगे यहाँ ऊपर बताते हैं, ध्यान दो, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ऊपर में देखिए, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए 15 सी ज होल क्यूब है, मतलब 15 भी 3 टाइम्स लिखाएगा, सी भी 3 टाइम्स लिखाएगा, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय सी क्यूब डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो सी मल्टीप्लाई बाय सी आप लिख लीजिए, सी क्यूब लिखिए डायरेक्ट, है ना, हमें ये नंबर से अभी थोड़ा ज़्यादा मतलब है ना। नीचे का क्या है 15 तो है ही है, ठीक है। अब 5 भी 2 टाइम्स है, 5 स्क्वायर है याद रखो, तो 2 टाइम्स 5 भी लिखेंगे, और सी स्क्वायर भी है, तो सी स्क्वायर को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, और एक सी और है मल्टीप्लाई बाय सी जो हमारा पहले से था। अब ये सबका भी होल क्यूब है, कैसे फैक्टर निकाला देखा ना आपने। चलो अब बहुत ध्यान दो, ये सब निकाल लिया, क्या होगा, ये सी क्यूब है, सी 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, मतलब टोटल 3 टाइम्स हो गया। मल्टीप्लाई रहता है तो इसके इंडेक्स को हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो ये 2 और ये 1 3 हो गया, तो ये सब भी कट गए, ठीक, ये 3 टाइम्स भी हो गया, ये भी 3 हो गए, 3c हो गए। अब देखो ये 15 और 15 तो क्रॉस, अब 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ओके, अगेन 5 1 ज़ा 5, ठीक है, अगेन 5 3 ज़ा 15। सही आया कि नहीं, कितना इजी हो गया, देखो इतना हार्ड दिख रहा था, कुछ भी नहीं बचा उसमें, क्या बचा, देयरफॉर 9 क्यूब, बस, है ना, राक्षस जैसा दिखने वाला क्वेश्चन इतना सिंपल बन गया। तो इसके क्या लिखेंगे, देयरफॉर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये आपका 9 9 से आपका क्या होता है 81 होता है, ठीक है, 81 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 729। क्या है 729, किसकी वैल्यू है, हमको जिसकी वैल्यू निकालने बोला था, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए क्यूब अपॉन 15b स्क्वायर सी द होल क्यूब इज इक्वल टू 729। मिल गया, ये आपको मिल गया फर्स्ट का आंसर, हो गया क्लियर, हो गया। अब वहीं पे आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, फर्स्ट का सॉल्व हो गया ना, समझ आ रहा है कितना इजी निकला, सब कुछ कट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कट होने के बाद सिंपल सा जो आंसर आया वो हमने लिख दिया। सेम रिलेशन के साथ हमने फर्स्ट को सॉल्व किया, अब इसी सेम रिलेशन के साथ पे ये इसके ही साथ हमको सॉल्व करना है फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखते चलिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर अपॉन 7pc, ठीक है, बस वैल्यू तो पुट करना है हमको ए की वैल्यू क्या गिवन है, देयरफॉर ए की वैल्यू क्या गिवन है हमको 15c है ना, हाँ 15c ज होल स्क्वायर अपॉन 7, बी की वैल्यू क्या है 5c, देख लीजिए, एंड सी की वैल्यू तो कुछ है नहीं, सी तो सी ही है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, 15 स्क्वायर अलग से आएगा, सी स्क्वायर अलग आएगा, तो देखो पहले क्या लिखना है 15, आप मल्टीप्लाई मत करते बैठिएगा, पहले ऐसे अलग अलग लिखिए, नहीं तो पता चल रहा है आप ये पूरा एक साथ मल्टीप्लाई करते बैठे तो हो गया। पहले क्रॉस कर दीजिए, जितना कट हो सकता है सब काट पीट के बराबर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 15 से करने की ज़रूरत नहीं है, पहले सॉल्व करो उसके बाद आगे बढ़ो। तो चलो ये 5c है,
तो 5 हो गया, 5c मतलब 5c इंटू सी होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ये 5c का मतलब 5 इंटू 6 है ना। तो देखो यहाँ c स्क्वायर है, ये 2 टाइम है, ये भी 1 टाइम 2 टाइम हो गया क्लियर कट। नाउ ये हो गया 5 1 5, अगेन 5 3 15, ठीक। देयरफॉर और कुछ क्रॉस हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो 15 3 से कितना होता है? 45 होता है ना, 45/7 आ गया आंसर। बस इतना ही है। अब देखो आप क्या करोगे, इसे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 7/45 करेंगे। डेसिमल में बहुत ज़्यादा लंबे प्रोसीजर पे जाएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है, करके देख लीजिए। इसलिए उसमें मगजमारी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं होता, उसको वैसे ही रहने देंगे। तो यही हमारा आंसर है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर a²/7bc इज इक्वल टू 45/7। बस ये हमारा आंसर है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 5 में आपको सेम रिलेशन के साथ में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने दिया गया था, दोनों भी आपका क्लियर हो गया। चलिए स्पीड से कीजिए थोड़ा, आगे बढ़े। ओके देन अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जस्ट अ मिनट ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, इसमें लिख के दिखाना पड़ेगा। इफ 0.04, देखिए स्क्वायर रूट में है, ठीक है। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.04, ओके, देन 0.4 मल्टीप्लाई बाई ए, यही है, ओके, इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.04 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक। अगर दिस इज इक्वल टू दिस है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए अपॉन बी। किसका रेशियो फाइंड करना है? ए अपॉन बी का रेशियो फाइंड करना है। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू दिस है, तो हमें ए अपॉन बी का रेशियो फाइंड करना है। यहीं पे लिखते हैं, फाइंड रेशियो ए अपॉन बी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर जाने क्या क्या भरे हुए हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट साइड में जो है सेकंड साइड भी उसका इक्वल ही है, ठीक है। अब क्या करें, सेकंड साइड में भी कुछ नंबर साथ में क्या है, रूट ऑफ बी है। देखो स्क्वायर रूट बी है, बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे। हमको क्या करना है, ये स्क्वायर्स को हटाना है। सॉल्व तो करेंगे, तो ये स्क्वायर्स को हटाएंगे तब तो कुछ सॉल्व करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, स्टार्ट सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, ठीक है। हम थोड़ा स्पीड से लिख रहे हैं, ये हमारा है। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सॉल्व करना है तो उसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, बोथ साइड्स। देयरफॉर देखिए ये आपका रूट के अंदर है पूरा 0.04 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। हमने इसे स्क्वायर के अंदर कर दिया, इज इक्वल टू ये भी जाएगा स्क्वायर के अंदर, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.04 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ, हो गया क्लियर। अब देखो क्या करना है, ये स्क्वायर रूट के अंदर गया तो ये स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर तो कट जाएगा, इसका मतलब एक ही होता है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0. सब बाहर निकल जाएंगे, 0.4 मल्टीप्लाई बाई ए, ऐसा ही होगा ना, यही होगा। अब देखो क्या करना है, ये स्क्वायर है, ये सबका एक साथ आएगा, तो इसके साथ इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट थोड़ी है, यहाँ स्क्वायर रूट सिर्फ बी में है, तो बी के साथ का कट गया, लेकिन ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, ये सब हमारे स्क्वायर्स में आ जाएंगे। क्लियर है, ये हमारे स्क्वायर में आ गया, मल्टीप्लाई बाई बी बन गया। यहाँ तक की चीज़ें प्रोसीजर समझ में आ गया, ठीक है। हमें ए एंड बी का रेशियो फाइंड करना है, ए और बी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो नंबर्स हैं उन्हें हम पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, ए एंड बी का करना है, तो ए की तरफ हम बी को, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है बी, इसे हम डिवाइडेशन में ए के पास ले आएंगे, और ये जितने भी है सब इधर डिवाइडेशन, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर डिवाइडेशन में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये जो
वेरिएबल्स मतलब ये जो ए और बी ये एक साइड हो जाएंगे और पूरे नंबर्स एक साइड हो जाएंगे। आई बात समझ में? क्योंकि हमको क्या करना है, ये बी ए इधर यहीं रहेगा, बी आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या है, हमको क्या करना है, ए अपॉन बी फाइंड करना है, ए अपॉन बी का रेशियो फाइंड करना है। ए बी को इधर ले आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, ये आ गया डिवाइडेशन में। ठीक है, तो देयरफॉर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर्स पूरे यहीं रहेंगे, तो ये नंबर्स को और ये जो नंबर्स है ये पूरे इसके डिवाइडेशन में चले जाएंगे। तो देखिए आप इसे आपको बार बार सॉल्व करते नहीं रहना है। ये स्क्वायर में है 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4 करके इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 4 16। ये ऐसा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी में भी कोई ज़रूरत नहीं, इतनी मेहनत करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। आप इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, बस सीधे 2 टाइम्स लिख दीजिए। अगेन इसको भी आप 2 टाइम्स में लिख सकते हैं, लिख दीजिए। थोड़ा सोचिए ना कि हो सकता है कोई दूसरी जगह से नंबर आ रहा होगा, वो भी कट हो सकता है ना। तो अब देखिए ये आ रहा है, ये नंबर्स आपके डिवाइडेशन में आ गए, मल्टीप्लाई बाय 0.4। क्लियर है? अब देखिए ये 0.4 और ये 0.4 कट हो गया, ये 0.04 एंड हियर इज 0.04। कितना इजीली कट हो गया है ना। हमें जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई पहले कर लो, बाद में देखते बैठो कि हमको मल्टीप्लिकेशन करना है या नहीं करना है। अगेन 0.04, जो एक्स्ट्रा बचा हमने लिख लिया है यहाँ पर। आप देखिए हमको क्या करना है, ए अपॉन बी के फॉर्म में लाना है ना, रेशियो निकालना है, ए अपॉन बी का रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर रहता है, ठीक है, कितना डिजिट है वो हमको देखना है। तो कितना डिजिट है यहाँ पर, 1 डिजिट। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, डेसिमल हटाने के लिए 4/10 लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई ही रहेगा। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 4/100। डेसिमल के बाद कितना डिजिट होता है, उतने डिजिट आपको क्या होना चाहिए, उतना जीरो होना चाहिए, उतने जीरो वाला नंबर आपको देखना है। ठीक है, तो और ये नंबर नॉर्मली कैसा रहता है, 10, 100, 1000, 10,000 जो भी हो। समझ आ गया, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। 4 1 4, 4 25 100 एंड 4 से नहीं जाएगा तो 2 से तो जाएगा ना, इवन नंबर है तो 2 2 4 एंड 2 5 10। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ देयरफॉर क्या होगा आपका, a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 और यहाँ 25 5 आया है तो 25 5 125। क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे, बस यही हमारा आंसर है, 2/125। a अपॉन बी का रेशियो हमारा निकल गया 125। दिस इज योर आंसर। हो गया क्लियर। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके देन क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ये लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 बचा है ना। क्या गिवन है, ये इसमें भी आपका वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसे भी लिख के ही बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, x + 3 इज टू x + 11 इज इक्वल टू x - 2 इज टू x + 1। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल है, क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है। करना ही क्या है, इसमें सिंपल वे में सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या है, रेशियोज ऑलरेडी गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे कहा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे n अपॉन डी के फॉर्म में लिखेंगे, n अपॉन डी इन द सेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, पहले इसे एज इट इज लिखेंगे। कभी भी ध्यान रखिए, आप एग्जाम में लिखते हैं तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन को एज इट इज लिखना पड़ता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके लिए लिख रहे हैं कि आपको समझ आना चाहिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे, देयरफॉर x + 3 अपॉन x + 11 हो गया। अब इज इक्वल टू आए, इसे लेंगे अपॉन के फॉर्म में, x - 2 अपॉन x + 1, 1 ही है ना। ओके हो गया। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर x + 3 इंटू x + 1 और ईयर इज इक्वल टू, ठीक है यही आ रहा है, x - 2 इंटू x + 11 ऐसा ही होगा। ठीक, चलो देयरफॉर अब क्या करने वाले, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। बहुत ध्यान दो, हम क्या करते हैं, x + x करते हैं तो इसे क्या करते हैं, इसके सामने 1 है तो 2x लिखते हैं, लेकिन x × x करेंगे तो उसका इज इक्वल टू क्या आएगा, x²। मल्टीप्लिकेशन में ये इसके जो इंडेक्स हैं वो प्लस होते हैं, ठीक,
और प्लस में क्या होता है, इसके सामने का जो 1 1 है वो प्लस होता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स के साथ में आप 1 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 1x, ठीक है, या तो x भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब 3 से करेंगे तो ये हो गया 3x, 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3। हो गया, यहाँ तक हो गया सॉल्व, समझ आ रहा है। अगेन अब इधर आ जाइए, ये हो गया आपका अगेन एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया आपका प्लस 11x। अब ये -2 है और x है तो क्या होगा -2x। अब ये माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा -22। हो गया क्लियर। अब बहुत ध्यान दीजिए, पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये देखिए 1x और 3x, 11x और -2x सिंप्लीफाई हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे तो प्लस 4x हो गया आपका प्लस 3। ओके, देन एक्स स्क्वायर प्लस 11x एंड 2x, प्लस और माइनस है तो क्या होगा माइनस होगा, लेकिन बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। 9x - 22 हो गया। अब जितने भी वेरिएबल्स वाले आपके नंबर्स है वो एक साइड जाएंगे और जो सिंपल नंबर है वो एक साइड आएंगे। ठीक, तो वेरिएबल्स वाले कौन कौन से, देखिए ये एक्स स्क्वायर और 4x है, यहाँ एक्स स्क्वायर और 9x है, इसे हम एक साइड ले लेंगे। ओके, देन देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x। ठीक, अब इसको हम इधर लेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी आपका माइनस में आ जाएगा। क्लियर। अब -22 तो ऐसे ही रहेगा, +3 इधर है तो माइनस में हो जाएगा इधर जाके। अब देखिए अब कैसे करना है, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, दोनों भी स्क्वायर में है और ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये दोनों तो कट गया। आपको नहीं समझता तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों को एक साथ लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो माइनस होगा, क्या होगा -5x। माइनस को लिखेंगे बड़े डिजिट के आगे माइनस है। क्लियर हो गया। अगेन माइनस माइनस आपका कितना होता है प्लस होता है, तो बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, लेकिन हम उसको प्लस करेंगे तो आपका 25 आ गया। ठीक, अब इधर बताएं। ओके, कहाँ तक पहुँचे हम, देयरफॉर -5x = -25 यहीं तक पहुँचे। ठीक, क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू फाइंड करना है ना, बस यही तो पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए कितनी जल्दी निकल के आ रहा है, -25 / -5, क्या ही वैल्यू x की, ये माइनस कट गया, इसका भी माइनस कट गया, दोनों भी माइनस कट गए, तो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। कितना ईजी है, द वैल्यू ऑफ x इज 5, लिख लीजिए, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 5। हो गया, बस। अब देखिए इसमें ना क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में *1 है, IMP होगा। आप टेक्स्ट बुक में देखिए *1 है। 5 वाला जो क्वेश्चन है ना, 5th वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखो कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया। एंड आज आपका 4.2 कंप्लीट। ठीक है, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। 4.2 कंप्लीट। अगेन नेक्स्ट टर्म पे जब 4.3 पे चलेंगे तब फिर आपको और आगे से अच्छा समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही। गुड लक एंड गुड बाय।